ओम नमः शिवाय। अनेक भक्तों और साधकों ने मुझसे पूछा कि आप अमरनाथ की यात्रा पर आज तक क्यों नहीं गए। अनेक ऐसे साधक जो मेरे मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, वे भी अनेक बार अमरनाथ की यात्रा कर आए। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे मुझे अपने साथ लेकर जाएं। उनका कहना था कि वह तीर्थ यात्रा कैसी होगी जिसमें कि आप हमारे साथ होंगे। निश्चित रूप से कि वो सही बात कह रहे हैं कि मेरा साथ होना उनकी तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक गहराई वाली, रहस्यात्मक, आध्यात्मिक और बहुत ही अद्भुत बना देगा। इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर साथ जाना मेरे लिए कोई सरल काम है। मैं इस काम के लिए उपलब्ध नहीं हूँ और विरले ही वो हैं साधक जिनके पास मैं इस काम के लिए उपलब्ध रहा है। अनेक साधक जिन्होंने मेरे साथ तीर्थ यात्रा की, पर बहुत कम है। तो सवाल होता है कि अमरनाथ की जो यात्रा है यह मैंने आज तक क्यों नहीं की। इस पर भी बात डालेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ भक्तों के ये प्रश्न आए हैं, ये जिज्ञासा आई है, ये कौतूहल प्रकट हुआ है कि अब की बार ये जो बाबा बर्फानी हैं, श्री अमरनाथ की गुफा में जो हिम का शिवलिंग बनता है वह 4 या 5 दिन में ही पूरी तरह से क्यों पिघल गया। तो इस बात को लेकर मुंबई के एक भक्त हैं महेश सेतपाल जी, उनका एक वीडियो संदेश आया है, छोटा सा है, पहले उसे सुनते हैं। उसके माध्यम से हम समझ जाएंगे कि बाकी सब भक्तों की भी क्या जिज्ञासाएं हैं। गुरुदेव को मेरी राम राम। गुरु महाराज, एक बात सुनकर मेरा मन बहुत दुखी और डरा हुआ है, और वह यह है कि अब की बार अमरनाथ की गुफाओं में बाबा बर्फानी के रूप में भगवान शिव नहीं आए। हर साल वहां बर्फ का शिवलिंग बनता था, इस साल जो नहीं बना। गुरुदेव, इसका क्या कारण है, मैं वह जानना चाहता हूँ। आपसे प्रार्थना है, कुछ प्रकाश डालिए। राम राम। महेश सेतपाल जी जैसे अनेक भक्त हैं जो बहुत संवेदनशील हैं और बहुत भक्तिमय हैं। तो ऐसे में क्या होता है, भक्त का हृदय धड़कता है, वो किसी भय और आशंका से कांप उठता है, किसी अनिष्ट की आशंका से। अब इनको क्या लगा कि ये जो अब की बार बाबा बर्फानी अंतर्धान हो गए, तो इसका क्या कारण है। कहीं कोई बहुत बड़ा संकट तो नहीं आने वाला, कि कहीं हम भक्तों से कोई भूल तो नहीं हो रही। और जो भूल हो रही है उसकी ओर ध्यान अनेक वैज्ञानिकों ने आकर्षित भी करवाया है, उसकी बात भी की जाएगी। सामान्यता तो सभी यही कह रहे हैं, जलवायु वैज्ञानिक तथा अन्य सभी लोग, कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ ये जो तीर्थ स्थान था, इस स्थान पर मनुष्यों की इतनी अधिक आवाजाही हो गई, इतना अधिक उस क्षेत्र का विकास किया गया कि जिसके कारण वहाँ का तापमान बढ़ा और ये शिवलिंग पिघलने लगा। अब ये है सामान्य उत्तर, वैज्ञानिक उत्तर। सामान्य तो नहीं है, विशेष ही है, क्योंकि विज्ञान भी विशेष है। विज्ञान ने पूरी खोजबीन की और बताया, तो ये वैज्ञानिक उत्तर है। लेकिन इसका आध्यात्मिक उत्तर से पहले वही प्रश्न फिर घूम कर आता है जो भक्त कहते हैं कि मैं आज तक अमरनाथ की यात्रा पर क्यों नहीं गया। कारण है उसका एक, और ये कारण बहुत ही गहरा, रहस्यात्मक और आध्यात्मिक कारण है। सामान्यतः सभी लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। कौन समझ पाएंगे? जो बहुत गिने चुने, बहुत गहराई लिए हुए, अध्यात्म में बहुत डूंगे गए हुए भक्त हैं, केवल वे ही इस बात को समझ पाएंगे। बाकियों की समझ से ये बात बहुत ऊपर से निकल जाएगी, बहुत ऊपर से। तो हम उस बात की यात्रा आरंभ करने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ कि वास्तव में ये जो अमरनाथ की गुफा है, इसकी महिमा बढ़ी क्यों। तो एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ये सब एक रहस्यात्मक लोक कथाएं हैं। उन्होंने पूछा कि आप अपने गले में ये जो मुंडों की माला धारण किए घूमते रहते हैं, हे प्रभु, ये बताइए ये किसकी मालाएं हैं। गले में जो इतनी खोपड़ियां टांगी हुई हैं आपने, किसकी हैं ये, और इनका रहस्य क्या है।
तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती ये सब खोपड़ियाँ तुम्हारी हैं, ये जो मुंड है ना, न जाने कितने जन्मों से तुम मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या करती रही, और हर बार क्योंकि नश्वर शरीर है, नष्ट होता है, तो उनकी मैं माला बनाकर रख लेता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अब इस बात को सुनकर वे बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने कहा नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको तो अमरत्व की कथा का ज्ञान है ना, आप ऐसी कथा जानते हैं जिसे अगर कोई सुन ले तो फिर वह अमर हो जाता है, तो आप मुझे वह कथा सुना दीजिए, तो ये बार बार ये जो मेरा जन्म मरण है यह नहीं होगा। तो भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन कहाँ समझ आती है। एक बार जो जिद पकड़ ली जाए तो वो सामान्यता नहीं हटती, और भगवान शिव भी अपनी पत्नी की जिद के आगे हारे। अनेक जिद पार्वती ने की, हट करती थी, ऐसा नहीं, ऐसा करें प्रभु, और वे हर बार मान जाते थे। अब की बार भी माने तो उन्होंने कहा कि देखो ये कथा ऐसी है कि इसे मैं नहीं चाहता कि कोई और भी शरीरधारी सुने, जिसने भी शरीर धारण किया हुआ, जो भी पंच तत्वों में है, और कोई भी ना इसे सुने। तो इसके लिए एक ऐसे स्थान को खोजना होगा जहां पर कि कोई भी ना हो, कोई भी, नितांत एकांत, कोई ऐसा स्थान। तो उसको खोजा गया, तो एक गुफा खोजी गई हिमालय में, और उसका मुख बहुत बड़ा था, बहुत विशाल गुफा थी। उस गुफा के भीतर जाकर ये कथा सुनाने का आयोजन भगवान शिव ने किया। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके बहुत सारे गण चलते हैं, बहुत सारे गण उनके सहायक चलते हैं, और वो तो सदा साथ रहते हैं, जिसमें नंदी भगवान है, भुजंग है अर्थात सर्प है, चंद्रमा है, और गणेश जी महाराज वो तो सदा साथ रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब साथ थीं और ये सदा साथ रहती हैं। अब ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। भगवान शिव ने सोचा कि अब मैं कथा कैसे सुनाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे सदा साथ रहते हैं, कभी छोड़ते ही नहीं साथ मेरा, तो इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको एक स्थान पर मुझे ठहराना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, इस यात्रा को उन्होंने ना त्याग की यात्रा बनाया, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना है। तो उन्होंने कहा भाई गुफा में जाकर मैं पार्वती को तो कथा सुनाऊं, इससे पहले गुफा तक पहुंचने के क्रम में भगवान शिव ने उनका भी त्याग कर दिया, जिनका त्याग करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब क्या थी वो चीज़ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता? क्योंकि सोचिए, भगवान शिव को आप बिना नंदी भगवान के, बिना चंद्रमा के, बिना गणेश जी के, बिना सर्प के कैसे अनुभव कीजिएगा, कैसे लगेंगे वे? तो इन सभी को छोड़ना था। तो क्या किया उन्होंने पहलगांव में ना नंदी का त्याग किया। नंदी भगवान को कहा तुम यहीं रुको। चंदनवाड़ी में चंद्रमा का त्याग किया। शेषनाग झील के पास जो नाग देवता थे उनका त्याग किया। महागुणस पर्वत पर भगवान गणेश का त्याग किया, और पंचतरणी में अपने शरीर के पांचों तत्वों का त्याग किया, जो पंच तत्व उनके थे, क्षितिजल पावक गगन समीर। भगवान शिव ने स्वयं अपने उन पांच तत्वों का, क्योंकि पार्वती तो पंच तत्व में थी, वे भी पंच तत्व में थे, तो उन पंच तत्वों का त्याग करके अशरीरी हुए, उनको भी त्याग दिया। अब इन सबको त्यागने के बाद गुफा में प्रवेश करते हैं। अब गुफा में तो चले गए, लेकिन गुफा में कीट पतंगे भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं तो वो सभी जीवधारी। अब सोचिए कि ये सारे कीड़े मकोड़े, ये सब अगर उस कथा को सुनेंगे तो ये सब अमर हो जाएंगे। तो अब इसका क्या उपाय किया जाए? तो भगवान शिव ने वहां पर कालाग्नि को प्रकट किया। उस कालाग्नि में जितने भी वहां कीट पतंगे इत्यादि थे वो सब भस्म हो गए, कोई नहीं रहा। वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन गया, परम गोपनीय, जहां पर कोई भी जीवधारी नहीं है सिवाय पार्वती के, और कोई भी नहीं। अब सब कुछ आश्वस्त होने के बाद, सब कुछ, भगवान शिव ने उस कथा को सुनाना आरंभ किया।
अब कथा सुनते सुनते, कथा का गुण ही यही होता है कि लोग सो जाते हैं। इसीलिए सत्संगों में देखा होगा कि कथा सुनते सुनते महाराज की न जाने कितने लोग सो जाते हैं। स्वयं अनेक भक्तों ने कहा कि आपके रामचरितमानस का जो व्याख्यान है, जब हम सुनते हैं, कथा गीता की सुनते हैं या विनय पत्रिका सुनते हैं, तो सुनते सुनते हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। तो कथा का गुण ही यही होता है कि कथा आपको सुला देती है, और वो सुलाना कोई दोषपूर्ण नहीं होता, क्योंकि कथा आपको एक प्रकार से एक आध्यात्मिक बेहोशी देती है, एक एनेस्थीसिया देती है कि उस एनेस्थीसिया में आपका बाकी शरीर काम नहीं करता और मन सुनता रहता है। लेकिन अब वही पार्वती के साथ हुआ। सुननी तो उनको कथा थी, लेकिन वो नींद आ गई। अब नींद आ गई तो न जाने कैसे, ये एक रहस्य है कि वहां पर एक कबूतर का एक जोड़ा उस गुफा में आ गया और वो सुनने लगा उस कथा को। और कबूतर तो हूं हूं बोलते हैं, गुटरगू कहते हैं ना करना, तो वो हूं बोले कबूतर तो भगवान शिव समझे कि ये सुन रही है कथा। और हर कथा के बाद वो अपनी सहमति बताने के लिए कि हाँ आगे बताइए, हूं बोल रही है। तो इस तरह से करते करते भगवान शिव ने अमृत की पूरी कथा सुनाई, और बाद में पता लगा कि पार्वती तो सो ही गई थी, लेकिन वो दोनों कबूतरों का जो जोड़ा था वो अमर हो गया। अब उस स्थान पर वो जो गुफा थी, क्योंकि वहां अमर कथा सुनाई गई, अमृत्यु की कथा सुनाई गई, उसे अमरनाथ की गुफा कहा गया। और उसी गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। पहले के समय में ये 18 से 20 फुट का शिवलिंग होता था, लेकिन उसके बाद घटते 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 छोटा हो गया, और अब ये स्थिति हो गई कि वो 4 या 5 दिन में ही पिघल गया। आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत पहले वहां पर कभी बमुश्किल 1 लाख लोग पहुंचते थे, और अधिकतम जो उसकी संख्या आंकी गई वो 6 लाख आंकी गई। 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। अब इतने लाखों व्यक्ति जब उस परिवेश में पहुंचेंगे तो वो कितना गर्मा जाएगा, सोचिए। चलो सोचने के लिए एक तरीका बताता हूं। आप अपने घर के कमरे में बैठे हैं अकेले, उस अकेले कमरे में आप 50 लोगों को घुसा दीजिए। सुनकर ही आपको घबराहट हो जाएगी बुरी तरह से कि 50 लोग, अरे घुसाइए तो सही एक बार 50 लोग। और जब वो 50 लोग वहां पर जाएंगे तब आप देखिएगा कितनी गर्मी बढ़ जाती है। और वहां पर तो 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, लाखों की संख्या, वहां की जो वायु है वो कितनी गर्म हो जाएगी, और उस गर्म वायु का प्रभाव चारों तरफ पड़ेगा। ये वैज्ञानिक कारण है, लेकिन आध्यात्मिक कारण क्या हुआ कि वो जो परिवेश है वहां का, अमरनाथ का, जो कि पहले नीरव प्रदेश था, अर्थात वहां पर किसी प्रकार का कोई रव नहीं था। नीरव माने जहां कोई शोर ना हो, बिल्कुल शांत प्रदेश था। जो शांति है वो भी शीतलता लाती है। सुना होगा ना, शांत मन शीतल होता है। लेकिन वहां शोरगुल हो गया तो जब आवाजें उठती हैं तो आवाज के साथ गर्म हवा भी बाहर निकलती है, निकलेगी ना। जब शोर पड़ेगा तो शोर से क्या होगा, गर्मी बढ़ती है। अब जब गर्मी बढ़ती है तो वहां का तापमान तो बढ़ेगा ही, और जो भगवान शिव हैं वो उस अशांत स्थान से विदा हो जाते हैं। जहां जहां अशांति है वहां कोई भी देवी देवता नहीं रहते, क्योंकि शांति जहां होगी वहीं उनका वास होता है। अब प्रश्न वो घूम कर आता है सारा कि मैं अमरनाथ की यात्रा पर क्यों नहीं गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस प्रश्न से कन्नी काट गया, बच गया इस प्रश्न का उत्तर देने से। इतनी बात घुमा फिरा के कही नहीं, ये जो बातें घुमा फिरा के कही सारी ये आवश्यक थी, ये भूमिका बहुत जरूरी थी, क्योंकि तभी मेरे प्रश्न का उत्तर निकल कर आता। अमरनाथ की गुफा के दर्शन करने न जाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उस कारण में हनुमान जी का एक बहुत बड़ा संकेत है। उन्होंने कहा एक ऐसा स्थान जहां पर भगवान शिव केवल अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे हैं और उसे कथा सुना रहे हैं, और एक ऐसा स्थान जहां पर उन्होंने अपने प्रिय गणों को भी नीचे छोड़ दिया, पुत्र को भी छोड़ दिया,
पुत्र को भी कहा तेरी भी आने की अनुमति नहीं है। पुत्र भी नीचे है, नाग देवता भी नीचे हैं, नंदी भी नीचे हैं, चंद्रमा को भी वहीं छोड़ दिया और यहां तक अपने पंचतत्वों को भी छोड़ दिया। सभी को छोड़कर भगवान शिव उस गुफा में गए जो कालांतर में अमरनाथ की गुफा कहलाए, अर्थात वह स्थान जहां पर वे उनको तक नीचे छोड़कर जा रहे हैं, जहां कोई भी उनका साथ नहीं छोड़ता उनको, और उस स्थान पर तुम जाओगे। तुम्हें अगर हिम के शिवलिंग के दर्शन करने हैं तो हिमालय में कहीं भी किसी स्थान पर भी गंगा के किनारे बैठ जाओ। गंगा ना भी हो तो भी पर्वत की किसी चट्टान पर बैठ जाओ और वहां बैठकर ध्यान धरो भगवान शिव का, ध्यान धरो श्री अमरनाथ की गुफा का, ध्यान धरो बाबा बर्फानी का, और तुम सूक्ष्म शरीर के साथ वहीं पहुंच जाओगे। और वहीं कहां, प्रत्येक तीर्थ स्थान पर तुम पहुंच जाओगे। और ये जो विद्या है ये उन्होंने मुझे दी, और इसी विद्या के कारण मैं आज तक किसी तीर्थ स्थान पर नहीं गया, केवल हिमालय के पर्वतों पर डोलता रहा, नदियों के किनारे बैठा रहा और वहीं ध्यानस्थ होकर प्रत्येक 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 गोचर अगोचर, ज्ञात अज्ञात प्रत्येक तीर्थ स्थान की यात्रा की। भक्तगण समझ नहीं सकेंगे इस बात को। मैंने कहा ना कि बहुत कुछ रहस्य है इसमें, कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का आनंद क्या होता है, उसका रहस्य क्या होता है। यही कारण है कि जो जानने वाले हैं वो बहुत सारी बातें कहते नहीं हैं, क्योंकि किससे कहें। सुनने वाले कौन हैं? वे लोग जो ना अनुभव कर सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो उनके सामने क्या कही जाए बात। अब यही बात जो मैंने कही, इस बात को कितने लोग पचा पाएंगे? कोई भी नहीं। या कौन इस बात को स्वीकार करेगा कि उस स्थान पर जहां भगवान शिव नितांत एकांत में रहना चाहते हैं, उस स्थान पर हम जाकर क्या करें। लेकिन भक्त को अगर एक बार पता लग जाए, एक बार पता लग जाए कि भगवान यहां पर है, तो भगवान की जान के पीछे पड़ जाते हैं वो। एक बड़ी व्यंग्यात्मक कथा सुना रहा हूं मैं, प्रेरणादायी कथा भी है, कि एक भक्त ने भगवान से कहा कि आप इस तरह से हम सब भक्तों से छिपते फिरते हैं, ये तो ठीक नहीं है। अब भगवान उसको कह चुके थे कि मांग तो क्या मांगता है। तो उसने कहा मैं ये मांगता हूं कि आपको कोई भी देख सके, छू सके, महसूस कर सके, आप प्रत्यक्ष हो जाएं, मतलब अदृश्य ना रहें, दिखाई देने लगे, लोगों को पता हो कि आप यहां पर हैं। अब भगवान ने कहा चलो, भक्त ने मांगा, इच्छा पूरी कर देते हैं। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। अब वो प्रकट हो गए। तो भक्त ने जाकर सबको बताया कि भगवान वहां पर हैं, उस स्थान पर। लोग भागे, सारे काम धंधे छोड़ के, सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं, भगवान के पीछे भाग रहे हैं। अब भगवान ने देखा इतनी भीड़ आ रही है, वो सिर पर पैर रखकर भागे। और वो भगवान और कोई नहीं थे, भोले बाबा ही थे। ये ऐसा वरदान भोले बाबा ही दे सकते हैं। वरदान देने में वो कुछ सोचते थोड़ी ना है कि क्या वरदान देना है, क्या नहीं देना। वो अपनी बुद्धि से काम थोड़ी ना लेते हैं, दिमाग से काम थोड़ी ना लेते हैं भगवान शिव। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर प्यारी बात कहते हैं कि ब्रह्मा जी पार्वती के पास जाकर कहते हैं कि रावरो बावरो री भवानी, इस बावले शिव को थोड़ा समझाओ। बावला कहते हैं, ये बावरा है। क्यों बावरा है ये? कि ये किसी को भी ऐसा वरदान दे देता है, किसी को भी, कि जिसको संवारने में हमें नाकू चने चबाने पड़ जाते हैं। जो मन में आया किसी को वरदान दे दिया, जा तथास्तु। अरे इस बावले ने तो कह दिया तथास्तु। भुगतना तो हमें है ना, पूरा तो हमें करना है। तुम तो कह कर निकल गए तथास्तु, अब उसे पूरा कौन करेगा? ब्रह्मा जी का काम है पूरा करना। तो ब्रह्मा जी कहते कि इसे थोड़ा संभाल कर रखो। किसी को कोई भी वरदान दे देता है। अब देखो ना, भस्मासुर को क्या वरदान दे दिया। भस्मासुर आया, वो बोला भोलेनाथ आपकी इतनी तपस्या की, क्या आप प्रसन्न नहीं हुए? भोलेनाथ तो भोलेनाथ बोले हाँ हाँ बिल्कुल प्रसन्न है। बोलो क्या वर चाहते हो? कि कुछ नहीं महाराज, एक छोटा सा वर दे दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए।
अब वो ब्रह्मा जी वाली बात ना, कि बिना सोचे समझे किसी को भी वर दे देते हो। भोले बाबा ने कहा जा तथास्तु। अब जैसे ही तथास्तु कहा तो भस्मासुर ने कहा कि महाराज थोड़ी टेस्टिंग तो हो जाए, तो आप ऐसा कीजिए अपना सिर मेरे पास लाइए, मैं अपना हाथ उसके ऊपर रखता हूँ, अगर आपका वरदान सच में ही सच्चा है तो आप भस्म हो जाएंगे और टेस्टिंग हो जाएगी, मैं मान लूंगा कि आप सच्चे हैं। अब भगवान शिव ने जब ये सुना तो भोलेनाथ इतने भी भोले नहीं है, भागे वहां से डमरू और शिवलिंग और ये त्रिशूल लेकर सब भागे, क्योंकि मार तो उसको सकते ही नहीं थे। अब वो आगे आगे और पीछे पीछे भस्मासुर। तो ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं भोले बाबा सबको। तो अब उस भक्त को भी वरदान दे दिया कि जहां चाहेंगे भक्त मुझे पा सकते हैं। भाग रहे हैं भोले बाबा, हिमालय में भागे, चांद पर चले गए, वहां लोग पहुंच गए, वहां तक नहीं छोड़ा, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, सागर के अंदर गए, वहां लोग पहुंच गए। अब भोले बाबा परेशान कि क्या करें, जहां देखो भीड़ की भीड़ आ रही है और घबराहट हो जाए उनको। तो उन्होंने उसी भक्त से कहा कि भैया रे, ये तुझे ये वरदान देके तो मैं फंस गया, कुछ ऐसा उपाय कर, कुछ ऐसा उपाय कर कि मेरा बचाव हो जाए। अब तुझे वरदान तो मैंने दे दिया, अब मुझे छुपने की जगह बता दे बस। तो बस और कुछ नहीं चाहता, मैं तेरा वरदान नहीं मोड़ रहा, मुझे ऐसी जगह बता दे जहां इंसान ना पहुंच सके। बाकियों से तो मैं निपट लूंगा, जानवरों से तो मैं निपट लूंगा, मुझे खूब आता है निपटना, क्योंकि नंदी मेरे साथ, नाग देवता मेरे साथ, तो जानवरों को तो मैं काबू में कर लेता हूं। मेरा खुद का नाम भूतनाथ है, लेकिन ये जो इंसान जैसा भूत है इसे मैं काबू नहीं कर सकता। तो कोई ऐसी जगह बताओ। अब देखो ना, भोले बाबा का खुद का दिमाग काम करना बंद कर गया, उन्हें नहीं पता मैं कहां छुपूं। तब उस भक्त ने कहा भगवान एक काम करो, ये जितने भी इंसान है ना, इनके हृदय में जाकर छुप जाओ, बस ये वहां नहीं ढूंढेंगे, हृदय की खबर ही नहीं, क्योंकि सारा दिन तो इंसान का दिमाग ही चलता रहता है, हृदय में तो वो कभी जाता ही नहीं, वहां तो इतना गहरा अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, हृदय अंधकार से भरा हुआ है पूरा का पूरा, और वो वहां कोई सेंसेशन भी नहीं है, कोई शोर भी नहीं है, वो दिल जो धड़कता है बस उतना ही है, वो भी आउटर है, वो भी शरीर के लिए धड़कता है, इसके हृदय में कुछ नहीं है, वो तो दिल है, दिल और हृदय में फर्क है। तो ये जो हृदय क्षेत्र है ना, इसका वहां चले जाइए, वहां पूरी शांति है, वहां ये कभी भूल के भी नहीं जाता, पता ही नहीं इसे वहां का। अब भोले बाबा ने बात मानी और जाकर मनुष्य के हृदय में छिप गए, और तब से वहीं छिप रहे हैं और मजे से हैं, पूरे मजे से। ये जितने भक्त जा रहे हैं ना भगवान भोले बाबा को खोज रहे, वो सबके हृदय में छिपे हुए हैं, और भगवान खूब मजे, आराम से खूब मजे ले रहे हैं कि घूमो, ढूंढो मुझे, ढूंढो, मैं तो तुम्हारे हृदय में ही हूं। और कबीर साहब ने इसकी घोषणा भी कर दी, बड़े स्पष्ट रूप में कह दिया कबीर साहब ने, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। सारी घोषणाएं कर दी, लेकिन फिर भी जो उस भक्त ने कहा ना कि आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर मनुष्य के हृदय में छुप जाइए, वो आपको वहां नहीं ढूंढेगा। तो जो तीर्थ स्थानों की बात है, खबर लग गई लोगों को कि ये ऐसा स्थान जहां पर भगवान शिव ने अमृतत्व की कथा पार्वती को सुनाई थी, तो बस लाखों की भीड़, और जाओ तुम, बात मनाही की नहीं है, लाखों भी अगर जाते हैं, अगर जाने का ढंग अच्छा हो, तो ये लाखों की भीड़ भी भगवान बर्फानी पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान व्याकुल नहीं होंगे इस भीड़ को आते देखकर, और अदृश्य नहीं हो जाएंगे, अंतर्धान नहीं हो जाएंगी। जाने का ढंग होता है, तरीका होता है। क्या तरीका? मौन यात्रा। मौन यात्रा, अमरनाथ तक की यात्रा करो बिना बोले, चुपचाप, बिना उस स्थान पर गंदगी फैलाए, बहुत रूखा सूखा अपने साथ। तीर्थ यात्रा किस लिए थी? तीर्थ यात्रा एक तपस्या का रूप होती थी, पिकनिक का नहीं, कि सारे कंफर्ट चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा वो होती थी कि आदमी पैदल जाता था, घिसटता जाता था, हाथ में चना चबेना होता था, सत्तू होता था, घर की बनाई हुई कुछ
रोटियां होती थी जो कई कई हफ्ते चल जाती थी, सूखा ड्राई, जैसे चने मुरमुरे ये सब लेके चलता था। और वो एक बहुत कठोर साधना होती थी, कई कई महीने में पहुंचता था क्योंकि पैदल जा रहा है। वो तीर्थ यात्रा थी। ऐसी तीर्थ यात्रा में यदि लाखों लोग भी पहुंचेंगे, पूरी शांति होगी, कोई कुछ बोल नहीं रहा, या बोल भी रहा है तो उतना जितना बहुत अनिवार्य है। तो जो शरीर की जो उठती गर्मी है वो उस उत्तेजना के साथ नहीं उठेगी जिस उत्तेजना के साथ अब उठती है, वैसे नहीं उठेगी। हिमालय क्षेत्र की मैंने अनेक यात्राएं की, लेकिन कोई शोर नहीं, परम शांति, गहरी शांति के साथ मौन यात्रा। तो वास्तविक जो तीर्थ यात्रा होती है वो मौन यात्रा होती है। अब मौन से कुछ लोग ये समझ लेंगे कि बिल्कुल ही नहीं बोलना। मौन का मतलब होता है कि इतना कम बोलना जितना परमावश्यक है, क्योंकि बोलने से ही तो कुछ कुछ रास्ते की बातें पता लगती हैं, कुछ आवश्यकताओं का ज्ञान होता है, लेकिन वो बहुत न्यूनतम, जितना अनिवार्य हो, बाकी सब मौन। यानी व्यर्थ की गपबाजी ना करना। लोग फोन करके चिल्ला चिल्ला के दिखाते हैं, देखो लाइव वीडियो देखो, मैं यहाँ पहुँच गया, मैं उधर पहुँच गया, हम ये खा रहे हैं। ये क्या है? ये कोई तीर्थ यात्रा थोड़ी ना है कि आप पूरी यात्रा का प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। ये तो अंतर यात्रा होती है। जो बाहरी तीर्थ यात्रा है वह किस प्रकार से अंतर यात्रा बने, इसलिए तीर्थ यात्राएं थी। और यही कारण है कि अमरनाथ की यात्रा पर मैं कभी नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी मत जाइए, क्योंकि आप में और मुझ में फर्क है, और ये फर्क रहेगा। और ये फर्क इसलिए रहेगा क्योंकि जब तक उतनी उच्च चेतना तक आप नहीं पहुंचेंगे, अध्यात्म की उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये बात कहने के अधिकारी भी नहीं है जो मैं कह रहा हूं। और इसलिए जो शारीरिक तीर्थ यात्राएं हैं ये करने भी जरूरी हैं, क्योंकि इन सभी तीर्थ यात्राओं के पार जाने के बाद, कर के पार जाने के बाद मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको ढंग बता रहा हूं तीर्थ यात्रा करने का। तो अगली बार जब भी किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, और विशेष रूप से तो ये श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर, बाबा बर्फानी की यात्रा पर जब भी जाएं, तो मन मन में जाप करते हुए जाएं और मौन यात्रा रखें। इसे बिल्कुल शांत, बिना शोर शराबे की, कोई कोलाहल नहीं। और तब आप देखिए तब कि भगवान शिव हो सकता है तब अंतर्धान ना हो। ये तो उनकी मौज है ना। जय बाबा बर्फानी। ओम नमः शिवाय।